मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी उम्मत में से 10 तरह के अफराद पर क़यामत के दिन इजहार नाराज़गी फरमाएगा और उनको जहन्नुम में डाल देने का हुक्म फरमाएगा, और उनके जो चेहरे होंगे बग़ैर गोश्त के होंगे। अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से 10 लोग होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 बूढ़ा जानी, दूसरा गुमराह पेशवा, शराब का आदी, वालिदैन का नाफरमान, चुगली करने वाला, चुगलखोर, झूठा गवाह, झूठी गवाही देने वाला, ज़कात अदा ना करने वाला, सूदखोर, जालिम और नमाजों को छोड़ देने वाला। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेरकुल मंडल के दामरंजा देहात में दीगर तरक्याती कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सिंह वासडी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत में खवातीन की बहबूद के लिए स्कीमात मुल्क में मिसाली। शहर के वनी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने बदकमत त्यौहार के ज़िमन में खवातीन में साड़ियों की तकसीम। बोधन रोड के निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में आसरा पेंशन कार्ड मुस्तहिक़ीन को किया हवाले। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी की सदारत में नैक कैंपस में नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गोवर्धन के हाथों खानापुर पावर गार्डन में दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को आसरा पेंशन दस्तावेज़ात के अलावा शनाख्ती कार्ड की फराहमी अमल में लाई गई। जिले के गवर्नमेंट खानगी स्कूलों में बदकमत तकारीब का जोश व खरोश के साथ इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर की वर्नी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में बदकमत त्यौहार के ज़िमन में खवातीन में साड़ियों की तकसीम। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के वनी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में बदकमत त्यौहार के ज़िमन में खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि शहर व देहात में आज से बदकमत तकारीब का जोश व खरोश के साथ आगाज़ हो गया है। मुतअद्दिद ज़िले निजामाबाद MLC के कविता की काविशों के सबब बदकमत त्यौहार को मुल्की सतह पर शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को एक साथ तरजीह दे रहे हैं। 2014 से क़ब्ल माजी में हुकूमत करने वाले हुक्मरानों ने कोई अहद नहीं किया, किसी भी मजहबी रुवायत और सकाफतों का एहतराम नहीं किया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से फराहम करदा बदकमत साड़ियों को हमारी सकाफती रुवायत के लिए खराज तहसीन करार दिया। 2014 से कबल कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, 24 घंटे बरक़ी, KCR किट, रैतु बीमा, रैतु बंधु जैसी कोई स्कीमें नहीं थी। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुत्तहिद रखना है। CM KCR का अव्वलीन मकसद होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे।
కేసీఆర్ గారు తెచ్చినటువంటి తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేసుకుందామని చెప్పి చాలా సందర్భాల్లో అంటారు. దాంట్లో ఇప్పుడు మేము ఈ కార్యక్రమం అయినాక పింఛన్లు పంచడానికి పోతా ఉన్నాం. 30,000 పింఛన్లు నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఇప్పటికే వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకొక 9,000 మందికి కొత్తగా పింఛన్లు వస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకు 9,000 వచ్చినాయి కొత్తగా? 65 సంవత్సరాల పైబడిన వారికి ఇంతకుముందు పింఛన్లు వస్తూ ఉండే. అయితే కాలుష్యం, వాతావరణం కాలుష్యపరమైంది. తినేటటువంటి తిండిలో కూడా కాలుష్యం, ఎక్కడ కూడా క్వాలిటీ లేదు. మంచి బియ్యం దొరకలేవు, మంచి నీళ్లు దొరకలేవు, మంచి కారం దొరకలేదు. అందుకోసమే 65 సంవత్సరాల కన్నా ముందే 50 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత రకరకాలైనటువంటి రోగాలు వస్తూ ఉన్నాయి. అది బీపీ కావచ్చు, అది షుగర్ కావచ్చు, థైరాయిడ్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. మరి బతకడానికి పైసలు కావాలి. పేదరికంలో కన్న కొడుకులే చూసేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. మరి అటువంటి సమయంలో 57 సంవత్సరాలు నిండిన వారికే పింఛన్ ఇస్తా అని చెప్పి మరి కొత్త వారికి మరి పింఛన్ల కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाली इक़दाम जिसकी पूरे मुल्क में नज़ीर नहीं। लिमरा गार्डन में आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीमी प्रोग्राम से अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि रियासत तेलंगाना की जारी फलाही व तरक्याती स्कीमात मुल्क के लिए एक मिसाली हैसियत रखती है। गुज़िश्ता शब लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर आसरा वज़ाइफ के छठे दिन 1000 इस्तिफादा कुनिनगान में शनाख्ती कार्ड की तकसीम के सिलसिले में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना के उसूल के बाद दी जा रही मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती कामों का अहाता किया। इस मौके पर मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरिस खान, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, तारिक अंसारी, रियासती सेक्रेटरी TRS, सिटी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, मेयर मजाज अली, साबिक डिप्टी मेयर नवीद इकबाल, रियासती रुकन हज कमेटी, TRS कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, अकबर हुसैन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तहसिन, रियाज अहमद, सैयद रफ़ी, TRS सीनियर कायद मोहम्मद फयाज, अमर साहब, अकबर खान, सनाउल्लाह व दीगर मौजूद थे। 65 साल की उम्र के जो ऊपर लोग हैं उनको पेंशन आ रहा था, और जो बेवा है उनको पेंशन मिल रहा था, जो घर वाले छोड़ के गए उनको पेंशन मिल रहा था, किसी के पैर ठीक नहीं है उनको पेंशन मिल रहा था। लेकिन हमारे केसीआर साहब ने ऐलान किया पिछले इलेक्शन में कि अलग अलग बीमारी आ रही है, 65 साल के ऊपर जो रहते हैं उनको जो पेंशन दिया जा रहा है, खाने में पूरा खराब खाना मिल रहा, और हवा भी खराब हो गया, सारा दुनिया खराब हो गया। इसीलिए 50 साल 55 साल होने के बाद बीमारियां फैल जा रहे हैं, किसी को बीपी, किसी की शुगर, किसी को थायराइड। इसीलिए हमारे केसीआर साहब ने क्या किया, 65 साल से 57 साल को कर दिया। मंगल को मदरसा माज बिन जबल बोधन में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान बाद नमाज ज़ोहर मेहमान उलमा कराम के कीमती बैनात होंगे। ख़वातीन के लिए भी नज़्म होगा। मौलाना मोहम्मद अब्दुल हमीदुल साई खासमी बानी व नाजिम मदरसे के मुताबिक मदरसा माज बिन जबल वस्तानवी नगर पांडु फारम बोधन में 27 सितंबर को मंगल के दिन दोपहर में जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान खादिमुल मसाजिद व मदारिस हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर उमरी साहब रईस जामा दारुल फलाह मुखेड़ की ज़ेर सदारत मुक़र्रर है, जिसमें मेहमानान ख़ुसूसी ज़हीराबाद के मशहूर मारूफ उलमा कराम हज़रत मौलाना अतीक अहमद खासमी साहब, नाजिम मदरसा गुलशन खैरुन्निसा व हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सुबुल खासमी साहब सदर जमीयतुल उलमा वो खत्म नबुव्वत के बयानात होंगे। इस मौके पर सदाशिव पेट के नाजिम हाफिज तनवीर साहब मोहम्मद मजहरुल हक तलहा का हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल होगा। नमाज ज़ोहर से क़ब्ल तमाम शुरका के लिए ताम का इंतज़ाम है। 2 बजे नमाज ज़ोहर है, इसके फौरी बाद जलसा है। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम मदरसे के स्कूल में रखा गया है। तमाम ख़वातीन व हज़रात से जलसे में शिरकत की गुजारिश है। राब्ते के लिए सेल नंबर नाजिम मदरसा 9441086528। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा महाज बिन जबल बोधन में 27 सितंबर 2022 को मंगल के दिन ज़ोहर में जलसे तकमील हिफ्ज़ कुरान मुनआक़िद होने जा रहा है। इस जलसे की सदारत खादिमुल मसाजिद वल मदारिस हज़रत मौलाना अब्दुल क़दीर उमरी साहब रईस जामिया दारुल फलाह मुखेड़ फरमाएंगे।
और मेहमानान खुसूसी तहिराबाद के मशहूर और मारूफ उलमा इकराम हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद कासमी साहब दामद बरकातुहुम नाज़िम मदरसा गुलशन खैरुन्निसा। रुकन कौंसिल कविता ने तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम 8 ममालिक में मुनक़िद होने वाले बदकमा तक़रीब के पोस्टर्स की नक़ाब कुशाई की। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवकुंटला कविता ने तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम मुल्क और बैरून मुल्क में कल से मुनक़िद होने वाले बदकमा तक़रीबात के पोस्टर्स की नक़ाब कुशाई की। रुकन कौंसिल कविता ने हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक तक़रीब में यूके, क़तर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कुवैत, दुबई, स्विट्ज़रलैंड के अलावा दीगर ममालिक व मुल्क के दीगर रियासतों में मुनक़िद होने वाले बदकमा तक़रीब के पोस्टर्स की नक़ाब कुशाई की। इसके अलावा MLC कविता ने तेलंगाना जागृति शाह क़तर व न्यूजीलैंड के ज़ेर एहतमाम तैयार करदा बदकमा प्रोमोस की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर TS फूड कॉरपोरेशन चेयरमैन राजू सागर, तेलंगाना जागृति रियासती जनरल सेक्रेटरी नवीन आचार्य, मुल्क व बैरून ममालिक के तेलंगाना जागृति के कारकुनान मौजूद थे। దర్శనానికి రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా। ఎన్నిసార్లు వచ్చినా శ్రీశైలంలో ఉన్నటువంటి మల్లికార్జునుని అమ్మవారిని చూస్తే తనివి తీరదు। కేవలం కుటుంబంతో అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యే గారు గోల బాలరాజు గారు ఉంటారు, వారు నిరంతరం ఇక్కడ మీకు గెస్టే, వారు ఎప్పుడు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు। వారితో పాటు కలిసి అందరం దర్శనానికి వచ్చినాం। మరి ఆ స్వామివారి దయ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, తెలంగాణ రాష్ట్రం అందరూ కూడా బాగుండాలి, అందరు ప్రజలు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఉన్నాను। ఇక్కడ అభివృద్ధి చాలా పెద్ద ఎత్తున కనపడతా ఉంది, మంచిగా టెంపుల్ ఇదివరకు ఇప్పటికీ మార్పు కనిపిస్తూ ఉంది। जिले कामारेड्डी बेरगुर मंडल के दामरंचा देहात में 42 लाख की लागत से तामीर करदा PACS की नई इमारत व गोदाम का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी का दौरा करते हुए बेरगुर मंडल के दामरंचा देहात में 42 लाख की लागत से तामीर करदा PACS की नई इमारत व गोदाम का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद बदकमा त्यौहार के ज़िमन में ख़वातीन में साड़ियों की तक़सीम अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता किसानों को बैंक का लोन हासिल करने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों के लिए कर्जजात, बीज व खाद की खरीदारी मराकज़ को एक ही जगह पर क़याम अमल में लाने के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 1987 में सिंगल विंडो के तरीक़ेकार को मुतारफ़ करवाने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में बदकमा त्यौहार के जरिए तेलंगाना की अज़मत को दुनिया भर में दिखाने के मकसद के तहत ख़वातीन में साड़ियाँ तक़सीम करने की स्कीम को मुतारफ़ किया है, जिससे तमाम ख़वातीन अमन और हम आहंगी के लिए मनाती है। इसी तरह से बदकमा त्यौहार हमारी अपनी सकाफ़त और फितरत की पूजा करता, जो कि सिर्फ तेलंगाना कौम का है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को सिर्फ TRS के दौरे हुकूमत में मुनासिब एहतराम मिलता है और इसके अलावा रियासत तेलंगाना में मुक़ीम तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुतल्लिक़ा त्यौहारों के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर मलबूसात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुत्तहदा ज़िले निज़ामुबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, ज़िले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, मुक़ामी अवामी नुमाइंदे, दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 1987లో ఏం జరిగిందంటే ఈ సహకార సంస్థలకు సహకార వ్యవస్థకు ఒక కొత్త రూపం వచ్చింది। ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సహకార వ్యవస్థ కమిషనర్ గా మోహన్ కంద గారు IAS ఆఫీసర్ ఉండి అట్లా కాదు, ఒక్కొక్క లోన్ కు ఒక్కొక్క రుణానికి ఒక దగ్గర పోతున్న రైతులు న్యాయం జరుగుతలేదని అన్ని ఒకటే కొడుకు కింద అన్ని ఒకే సంస్థ దగ్గర ఒక వ్యవస్థ ద్వారా లభింపజేయాలి। స్వల్పకాలిక రుణాలు గాని, మధ్యకాలిక రుణాలు గాని, దీర్ఘకాలిక రుణాలు గాని, ఎరువుల బస్తాలు గాని, విత్తనం గాని, పురుగు మందులు గాని, పండించిన పంట కొనడం గాని, ఇవన్నీ ఒకే సంస్థ ద్వారా ఒకే దగ్గర జరగాలని ప్రవేశపెట్టినటువంటి స్కీమే ఏక గవాక్ష విధానం, తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో సింగిల్ విండో సిస్టమ్। ఆ సింగిల్ విండో సిస్టమ్ 1987లో మొదలైన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సహకార సంఘాలన్నిటికీ ఇవన్నీ ఇవ్వండి, మీరు కేవలం అంజుమన్ మాత్రమే ఇచ్చి ఉండకండి। गरीबों की फलाह बहबूद TRS हुकूमत की अवलिन तरजीह, नए आसरा वजीफों की तकसीम से निजामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता का खिताब।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने रियासती हुकूमत की जानिब से निजामाबाद हल्का असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले 9069 इस्तेफादा कुननगान को मंजूर करदा आसरा पेंशन व ID की निज़ाम पैलेस में मुस्तहिक़ीन के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की दौर इक़्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़ायदा पहुँचाते हुए गरीब अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल के यकसुई के लिए मुख्तलिफ मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा हासिल हो रहा है। और इस तरह तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की दीगर रियासतें तलक़ीद कर रही हैं और मुल्क के बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए सैकड़ों फलाही स्कीमात को मुतारफ़ किया है, जिनमें राइतु बंधु, राइतु बीमा, मिशन भगीरथा, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन स्कीम के तहत माजूरीन, मोमरीन, बेवाओं के अलावा तन्हा जिंदगी गुजारने वाले खवातीन के साथ साथ एड्स और फिलिपिया से मुतासर अफराद को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को माहाना 3116 रुपये जबकि दीगर इस्तिफादा कुननगान को माहाना 2116 रुपये वजीफा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फिलवक्ती बेहतरीन सहारा हासिल हो रहा है। इसी तरह से वज़ीर आला KCR जो गरीबों और बेयार मददगारों के मसीहा माने जाते हैं, इस स्कीम के तहत गरीब और मुस्तहिक़ खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए 1,01,16 रुपये माली इमदाद दी जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। मौके पर मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरिस खान, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सिटी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल, मेयर मजाज अली, साबिक डिप्टी मेयर तारिक अंसारी, स्टेट सेक्रेटरी नवीद इकबाल, रियासती रुकन हज कमेटी TRS कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस, अकबर हुसैन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, हारून खान, मीर इरशाद अली समीर, शेख सलीम, रियाज अहमद, मोहम्मद फयाज, अमर साहब, अकबर खान, सनाउल्ला, अख्तर खान, सैयद जावेद व दीगर मौजूद थे। कि पूरा 9000 लोग जिनको कार्ड मिले हैं उनसे हम मिले और हम जो बोलते हैं वो सुने। ये आखिरी प्रोग्राम है, पूरा 9000 लोगों को हम मिल चुके हैं आज के साथ और KCR साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको वजीफा दिया जाएगा और आपके कार्ड दिया जाएगा और शादी मुबारक के लिए आपको चेक दिया जाएगा। 2014 में मैं जब MLA के लिए खड़ा था, मुझे 11,000 से जिताए, जब आप लोग जानते भी नहीं बिगाड़ा मैंने कब कौन है। और उसके बाद 4.5 साल में काम किया, दिन रात एक करके मेहनत करके निजामाबाद शहर को जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो 4-4.5 साल में हम करके दिखाए। जनता की अंतरात्मा को मालूम जिसने करता है, राष्ट्र के सर्वोत्तम सत्ता पर उन्हें ही राज करता है। सही है कि नहीं? आगे आने वाले दिन में अन्ना ही पूरे राष्ट्र का सर्वोत्तम सत्ता पे बैठने वाले हैं। बिठाने वाले कौन है? हम हैं। वही अच्छा याद रख लो। इस टीम के ताल्लुक से, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, 3 बार भी मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना जरूर समझता हूँ कि ये जो मुनफरिद स्कीम जो है 2000 रुपये की हुकूमत तेलंगाना की तरफ से KCR साहब ने 2000 रुपये एक फंड को पहुँचना कहकर किया है, जो इसकी मिसाल नहीं मिलती सारे हिंदुस्तान में। ये 2000 रुपये की मुनफरिद स्कीम कहीं नहीं है, सिर्फ तेलंगाना में है। दूसरी रियासतों में सिर्फ 500, 200, 400, 600 ऐसा है, लेकिन KCR साहब ने तमाम ही मजहब के मानने वालों को, तेलंगाना की आवाम को ये मुनफरिद स्कीम दी है जो 2000 रुपये पर मुश्तमिल है। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजड़ी गोवर्धन ने जकरानपल्ली ग्राम पंचायत मुलाजिम मोहम्मद आसिफ का इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने पर TRS पार्टी बीमा इंश्योरेंस के तहत इनके अफराद खानदान को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजड़ी गोवर्धन ने जकरानपल्ली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले ग्राम पंचायत मुलाजिम मोहम्मद आसिफ का इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने पर TRS पार्टी बीमा इंश्योरेंस के तहत इनके अफराद खानदान को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करते हुए TRS पार्टी की रुकनियत साजी हासिल करने वाले एक कारकुन की इत्तेफाकी हादसे के सबब फौत होने पर इनके अफराद खानदान को हर एक
टीआरएस पार्टी बीमा के तहत 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इसी तरह से सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत टीआरएस हुकूमत की जानिब से सीएम रिलीफ फंड स्कीम को मुतारफ करवाने के बाइस आज कई गरीब अवाम खानगी दवाखानों में बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम किए जाने का इजहार किया है। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर ने शिरकत की। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुद्दीन बाजरी गोवर्धन के हाथों खानापुर पावर गार्डन में दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को आसरा पेंशन दस्तावेज़ात के अलावा शनाख्त की कार्ड की फराहमी। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामुद्दीन बाजरी गोवर्धन ने निजामुद्दीन रूरल मंडल के खानापुर पावर गार्डन में रियासती हुकूमत की जानिब से दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए मंजूर शुदा आसरा पेंशन दस्तावेज़ात के अलावा शनाख्ती कार्ड की इस्तिफ़ादा कुनगान में फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जिससे तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में ज़बरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है। और इसी तरह से गरीब अवाम के मसाइल के यकसी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने आसरा स्कीम के तहत 57 साल मुकम्मल करने वाले मामरीन, माजूरीन, तनहा ख़वातीन, बेवाओं व दीगर को हर माह पाबंदी के साथ पेंशन की अदायगी अमल में लाई जा रही है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने मज़ीद कहा कि अनकरीब आने वाले दिनों में टीआरएस हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मज़ीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में टीआरएस पार्टी ही तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मज़ीद तेज़ी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर तबक़ात के साथ एकसा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है। और इसके अलावा हुकूमत का ख़्याल है कि नज़्म नक्श में शफाफियत, फलाही और तरक्याती स्कीमात से समरात तमाम अफराद तक पहुँचाना और टीआरएस हुकूमत ने अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों अमल आवरी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनगान ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव, आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असम्बली निजामुद्दीन बाजरी गोवर्धन का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। గ్రామాల్లో ఒకటే మనవేసింది అందరికీ కూడా ఎవడో ఒక దొంగ ఉంటాడు వేరే పార్టీ మీద రోడ్లో కూర్చుంటాడు, ఎమ్మెల్యే మంత్రులు అంటాడు, మంత్రి మంత్రులు అంటాడు, కేసీఆర్ మంత్రులు అంటాడు. వాళ్ళ జవాబు మీరు చెప్పాలి, మీరు చెప్పకుండా వాడిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఇంత సహకారం అందుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కదా మనం మాట్లాడకపోతే ఎట్లా? నా పెద్ద కూడా చెప్తున్నప్పుడు మీరు పెద్దలు ఎవడో మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను ఎందుకు కాపాడుకోవాలి? ఇవన్నీ చేస్తున్నాను। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की सदारत में नैक कैंपस में नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की सदारत में नैक कैंपस में एनएसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि नैक के तहत रियासत में वाक़ इंजीनियरिंग सेक्शन से 20% काम करने वाले इंजीनियर्स को मुख्तसर मुद्दत की तरबियत फराहम करने का फैसला करने के अलावा 2022-23 साल में TSPSC के तहत रिक्वायरमेंट होने वाले इंजीनियर टेक्निकल पर्सनल को 30 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का नैक में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया। इसी तरह से दलित बंधु इस्तिफादा कुनगान के लिए इक्विपमेंट ऑपरेटर ट्रेनिंग फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से फैसला लिए जाने का इजहार किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, के श्रीनिवास राजू, IAS सेक्रेटरी TRNB, डिपार्टमेंट डायरेक्टर जनरल के भिक्षापति, चीफ इंजीनियर RNB भास्कर रेड्डी, रियासती चेयरमैन बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तेलंगाना, साबिक़ कौमी सदर C शेखर रेड्डी ने इजलास में शिरकत की। शहर के अरसापल्ली में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में बदकमा तक़ारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद। ज़िले निज़ामुद्दीन के अरसापल्ली में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल में बदकमा तक़ारीब का जोश खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल के इंतज़ामिया व असातिज़ा, साहिबीन व तलबा ने बदकमा तक़रीब को जोश खरोश के साथ मनाते हुए खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल के हेडमास्टर बेलाल श्रीनिवास, असातिज़ा, साहिबीन आनंद राव, अर्चना, शोभा, सुचरिता ने शिरकत। నవరాత్రుల ఉత్సవంలో భాగంగా మరి బతుకమ్మ పండుగ మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో విశేషంగా చేయబడుతుంటుంది। మరి అందులో భాగంగా మరి స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాల అరసపల్లి లోపల మరి విద్యార్థుల చేత మరియు ఉపాధ్యాయుల చేత మరి ఈరోజు సాయంకాలం మరి పాఠశాల ఆవరణ లోపల బతుకమ్మ మన విశేషమైనటువంటి देवतामूर्ति PFI के खिलाफ मुल्क की 11 रियासतों में क्रैकडाउन, NIA, ED और मुकामी पुलिस की कार्रवाई, 106 अफराद गिरफ्तार।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने ED और मुकामी पुलिस के साथ मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे वाबस्ता रवाबित के खिलाफ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर धावे किए। रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशी एजेंसी ने मुबीना तौर पर दहशत गर्दी की माली अयानत करने और कैंप चलाने के मामले में ये कार्रवाई करते हुए 11 रियासतों से 106 अफराद को गिरफ्तार किया है। दरअसल PFI के कौमी सदर OMA सलाम और दिल्ली के सदर परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कुछ गिरफ्तार शुदगान को NIA के दिल्ली दफ्तर लाया जा सकता है। इसी सूरत हाल में NIA के दफ्तर की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक NIA ने केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत मुतैद रियासतों में PFI और इससे वाबस्ता मुतैद मुकदमात पर धावे किए। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है इन पर मशकूक सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। ये गिरफ्तारियां NIA के अलावा रियासती पुलिस और ED ने भी अंजाम दी है। एक बार फिर टीचर ने 8वीं जमात के तालिब इल्म को सजा के नाम पर कर दिया शदीद जख्मी। बोधन के प्रज्ञा हाई स्कूल में पेश आया वाक़या। गुज़िश्ता रोज़ बोधन शहर के नरसापुर में वाक़ प्रज्ञा हाई स्कूल में 8वीं जमात के तालिब इल्म पर टीचर की जानिब से बेरहमी से सज़ा देने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 8वीं जमात का तालिब इल्म क्रांति और इसके हम जमात के तालिब इल्म के दरमियान बहस हो गई, जिसको देखकर एक स्कूल टीचर जिनका नाम राव बताया जा रहा है, जो इस स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाई करते हैं, इन्होंने इस वाक़े को देखा और पनिशमेंट के नाम पर क्रांति को बेरहमी से मारा। इस बात की इत्तला क्रांति ने खुद दी और टीचर्स की जानिब से दी गई पनिशमेंट को अपने वालिदैन को दिखाने पर वालिदैन की जानिब से टीचर्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, जिस पर DEO MEO को इस वाक़े की तफसीलात हासिल करते हुए मुतासरा तालिब इल्म के साथ इंसाफ करने के लिए मुकामी अवाम की जानिब से की गई अपील। खुदल के मारे नको मारो बोले। कहीं को मारे? वो बच्चा नाम चढ़ा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? क्रांति। कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। कौन से सर मारे आपको? राव सर। कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो? बायोलॉजी के। किस लिए मारे? बच्चा मेरे को नाम चढ़ा रहा, कहीं को चढ़ा रहा बोले तो मेरा मर्जी बोल के मारा मेरे को। जब मेरे को बुला के मारा, खुदल के मारा। तुम सार को बोले तो भी मारा। सार को पाँव पड़ तो बोलते हुए मारे? उससे भी सार को तुम उल्टी बात करे? क्या भी नहीं, नको मारो प्लीज, मेरा गलती नहीं है बोले तो ये सारे क्या बोल रहे, क्या तू उल्टा बात कहीं को करता, पूछता हुआ थे क्या ऐसा बात कर रही। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बेरकुन मंडल के दामरंजा देहात में दीगर तरक्याती कामों पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सिंह ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत में खवातीन की बहबूद के लिए स्कीमात मुल्क में मिसाली। शहर के वनी रोड पर वाक़ जनार्दन गार्डन में अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने बदकमा त्यौहार के ज़िमन में खवातीन में साड़ियों की तकसीम। बोधन रोड के निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में आसरा पेंशन कार्ड मुस्तहिक़ीन को किया हवाले। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला परेशान रेड्डी की सदारत में नैक कैंपस में नैक एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेडी गोवर्धन के हाथों खानापुर पावर गार्डन में दीगर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को आसरा पेंशन दस्तावेज़ात के अलावा शनाख्ती कार्ड की फराहमी अमल में लाई गई। जिले के गवर्नमेंट खानगी स्कूलों में बदकमा तकारीब का जोश और खरोश के साथ इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।